सीताराम दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरा यह ब्लॉग पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आप लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक कैसे पहुँचेगा? तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के समक्ष अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। जय जय श्री राम। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरानी, सकल कला करि कोटि विधि, हारे उसेन समेत चली ना अचल समाधि सियु, को पै हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा, देखी रसाल बिपट बरबाका, तेहि पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिस तब की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की ये सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष अपने बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विषि खुर लागे, छुटी समाधि शंभु तब जागे। भयो इस मन क्षोभ विशेषी, नयन उधारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने छीड़ पांच बाण छोड़े और शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयो कोपि कंपेउ त्रैलोका। तब शिव तिसर नयन उधारा, चितवत काम भयो झरि जारा। तब आम के पत्तों में कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिसमें तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उन्हें देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयु जग भारी, डर पे सुर भये असुर सुखारी। समुझी काम सुखी, सोचहि भोगी, भय अंकट साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योनि निष्कंटक हो गए। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जहि जपत पुरानी। जोगी अंकट भय पति, गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदती वदती बहु भांति, करुणा करती शंकर पहि गई। अति प्रेम करि विनती विभीति, विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंठ हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की ये दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती भांति भांति से करुणा करती हुई शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला को देखकर सुंदर वचन बोले। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अब ते रति तव नाथ कर होई, नाम अनंगु बिनु बपु व्यापहि सबहि। पुनि सुनी निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वो बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामयी भारा। कृष्ण तने होई पति तोरा, वचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा ये वचन अन्यथा नहीं जाएगा। रति गवनी सुनी शंकर वाणी, कथा अपर अब कयु बखानी। देवन समझ अर सब पाए, ब्राह्मी वैकुंठ सिधाए।
शिव जी के वचन सुनकर रति चले गए। अब दूसरी कथा बखान कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये समाचार सुने तो वे बैकुंठ चले गए। सब सुर विष्णु बिरंची समेत आ गए, जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्न किनी प्रशंसा भय, प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए, बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहु अमर आए के हेतु। कह विधि प्रभु तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति सब बस बिनौ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तदापि हे स्वामी भक्तिवश में मैं आपसे विनती करता हूँ। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। सकल सुरन के हृदय शंकर परम छाओ, निज नयनी देखा चहई नाथ तुम्हारा विभाव। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते। यह उत्सव देखई भरी लोचन, सोई कछु करहु मद मोचन। कामु जारी रति कहु बरु दीन्ना, कृपा सिंधु ये अति बल किन्ना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान किया है सो बहुत ही अच्छा किया है। सास्वती करी पुनि करहि सायु, नाथ प्रभु नह कर सहज स्वभाव। पार्वती तपु किन्नी अपारा, करी उतासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का ये सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनिय विधि विनय समझई प्रभु बानी, ऐसे ही होय कहा सुख मानी। तब देवन दुम भी बजाए, बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजार फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जानी सत्य ऋषि आए, तुरत ही विविध गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए, ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेजा। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे वचन बोले। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। कहाँ हमार न सुने तब नारद के उपदेश, अब बाझूट तुम्हार पन जारे हो काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरानी। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहियो मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान कामू अब जारा, अब लागी शंभु रहे सविकारा। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवर, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे हैं। हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम भोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा ही योगी, अजन्मा, नित्य, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैं शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनीषा, करे सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहाँ हर जारे हो मारा, सोई अति
बड़ अविवेक को तुम्हारा। तो हे मुनीश्वर सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो ये कहा है कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, ये आपका बड़ा भारी अविवेक है। ताप अनल कर सहजो सुभायु, हिमते ही निकट जाई नहीं कायु, गए समीप सो अवसी नसाई, असी मनमत महेश की नाय। हे तात, अग्नि का तो ये सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वो अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में यही न्याय समझना चाहिए। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, हिया हर्षे मुनि वचन सुनी, देख प्रीत विश्वास, चले भवनी नाई, शिर गए हिमाचल पास। पार्थिव के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि के हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। शभो प्रसन्नो गृहपति सुनावा, बदन दहन सुनी अति दुख पावा, बहुरी कहियो रति कर वरदाना, सुनिए हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव को भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात की, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई, सुदिन सुन खतु सु धरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा दिया। पत्री सप्तऋषि न सोहि दिन्नी, गही पद विनय हिमाचल कीन्नी, जाई विविधि तीन दिन सो पाती, वाचक प्रीति नहीं दे समाती। फिर हिमाचल ने वो लगन पत्रिका सप्तऋषि को दे दिया और चरण पकड़कर उनकी विनती की कि उन्होंने जाकर वो लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सभई सुनाई, हर्ष मुनि सब सुर समुदाय, सुमन भृष्ट नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसो दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। मंगल भवना मंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरानी, लगे सवारन सकल सुर वाहन, विविध विमान होई सगुन मंगल सुभद, करही अप्सरा गान। सब देवताएं अपने भांति भांति के वाहन विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवई शंभुगन करही श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कनक पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। शिव जी के गढ़ शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट दिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तिनि उपवित भुजंगा, गरल कंठ उर नर शीर माला, शिव वेश शिवधाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती